अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुनिया में चीन की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है और भारत की 7वें नंबर की। पर ऐसा क्यों? कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं ना। आखिर चीन ऐसा क्या कर रहा है जिस कारण वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? आप जानना चाहते हैं? तो चलिए आज इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, चाइना हर वो चीज़ उपयोग करता है जो खराब हो जाती है। ये अच्छी बात तो हो सकती है, मगर चीन खराब मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है वो सब भी उपयोग कर लेता है। जैसा हमने बताया था कि चीन आपके बच्चों के खिलौनों को बनाने के लिए यूज्ड कॉन्डम भी उपयोग कर लेता है, जिस कारण बच्चों में कई बीमारियां हो जाती हैं। कुछ ऐसे ही उसकी नकली चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी है जो आज हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चीन की सफलता का राज क्या है। मगर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर चीन का सामान इतना ही हानिकारक है तो हमारी सरकार उसे इंपोर्ट ही क्यों करती है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। तो जान लीजिए, चीन और भारत दोनों ही देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिस कारण हमारी सरकार चीन के सामान पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मगर अगर हम एकजुट होकर चीन के सामान का बहिष्कार करें तो यह समस्या थोड़ी कम हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान है। जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक हमला किया था तो जापान को बहुत क्षति पहुंची थी, मगर जापान अमेरिकी सामान पर प्रतिबंध नहीं लगा सका। पर वहां की जनता ने एकजुट होकर अमेरिकी सामान का विरोध किया और अब वहां किसी भी अमेरिकी कंपनी का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। अब बात ये आती है कि हम चीन के सामान का बहिष्कार क्यों करें। शायद आप नहीं जानते, चीन दुनिया में नकली सामान बनाने में सबसे आगे है। चाइना में चाइनीज फूड सेलर्स नकली मटन को असली बताकर बेच देते हैं। चाइना में ऊद बिलाव चूहे और लोमड़ी के मांस को मटन बताकर लोगों को बेच दिया जाता है। लोग ऊद बिलाव चूहे और लोमड़ी का मांस पहचान ना पाएं, इसके लिए मांस में जिलेटिन, नाइट्रेट और लाल रंग मिलाकर बेच दिया जाता है। लोगों को असली और नकली मांस पहचान करने के लिए चाइना की पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट वीवो पर कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी शेयर किए हैं। क्लिंबुट्रॉल एक किस्म का पाउडर होता है जो चर्बी को कम कर देता है। चाइना में सूअर के मीट में यह पाउडर मिलाकर बेचा जाता है। इस पाउडर का नुकसान यह है कि इसको खाने में मनुष्य को हार्ट प्रॉब्लम्स और कमजोरी जैसी सामान्य बीमारियां होने लगती हैं, जो आगे जाकर खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। चीन में क्लिंबुट्रॉल पाउडर मिला मीट खाने से एक आदमी की मौत हो चुकी है और करीब 1700 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। चीन में बेची जाने वाली आधी से अधिक शराब नकली होती है। नकली चीज़ें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने हर वो चीज़ नकली बना ली है जो आपके खाने लायक होती है, जैसे चावल जो प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे प्लास्टिक राइस भी कहते हैं, शहद जो केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कई फूड प्रोडक्ट्स हैं जो नकली होते हैं, जिन्हें आप खरीदने से पहले 2 बार सोचें, ना जाने आपके खाने में कौन सा खतरनाक पदार्थ हो। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं नकली अंडे। चीन की कई वेबसाइट्स यह बताती हैं कि कैसे आप नकली अंडे बनाकर और उसे बेचकर $70 हर दिन कमा सकते हैं। यह नकली अंडे देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, मगर रहते नहीं। ये एल्गेनिक एसिड, पोटेशियम एलम, जेलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड से बनाए जाते हैं, जिसे खाने से मेमोरी लॉस हो जाता है। नकली मटर बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को केमिकल प्रोसेस किया जाता है, फिर इसे मटर जैसा रंग दिया जाता है। इसके लिए सोडियम बाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिस कारण रंग पक्का रहे, और इसके खाने के बाद लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। बेबी फार्मूला 2004 में चीन में 47 लोगों को नकली बेबी फार्मूला जैसे सेरेलैक बनाने के अपराध में सजा दी गई थी। इस बेबी फार्मूले के कारण कई बच्चे मर गए थे। इस बेबी फार्मूले में बस कुछ ही न्यूट्रिएंट्स थे और ज़्यादातर चौक जैसे तत्व थे, जिस कारण बच्चों में बड़ी सिर की बीमारियां हो गईं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स। नमक, इंडस्ट्रियल सॉल्ट जो बहुत ही सस्ता होता है और हमारे खाने लायक नहीं होता, वो भी चीन टेबल सॉल्ट बताकर बेच देता है, जिस कारण
हर साल ना जाने कितनों को थायराइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पोर्क यानी सूअर का मांस। चीन में पोर्क सस्ता मिलता है, जिस कारण वहाँ कई रेस्टोरेंट में पोर्क को बीफ बताकर बेच दिया जाता है। मगर इतना ही नहीं, इसे बेचने से पहले केमिकल प्रोसेस किया जाता है और उसमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे उसे पहचाना ना जा सके, और इसे खाने से कैंसर होता है। पत्ता गोभी, सिंथेटिक रेजिन, कुछ केमिकल और प्लास्टिक को मिलाकर चीन में पत्ता गोभी भी तैयार की जाती है और इसे खाने से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नूडल्स, काली मिर्च, दाल, खाने के मसाले भी चीन में नकली बनाए जाते हैं। ये तो वो लिस्ट है जो हम जानते हैं। इसके अलावा ना जाने क्या क्या चीन नकली बना रहा है जो आपकी थाली में है, जो आपको बीमार और आपके बच्चों को मुसीबत में डाल रहे हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान के लोग चीन के समर्थन में हैं। उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि बीमारियां और मौत देश और मजहब देखकर नहीं आती। आज हमारी तो कल आपकी बारी है। अब बात यह आती है कि चीन की सफलता का राज क्या है। चीन ने कभी भी किसी भी दूसरे देश की कंपनी को अपने देश में राज नहीं करने दिया, और यह बात चीन के लोगों की अपने देश के प्रति देशभक्ति को दिखलाती है। जहां पूरी दुनिया गूगल क्रोम का यूज़ करती है, वहीं चीन अपना यूसी ब्राउज़र यूज़ करता है। चीन ने फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा रखा है। वो गूगल सर्च की जगह बाइडू यूज़ करते हैं, जो चीन का खुद का सर्च इंजन है। यहाँ तक कि यूट्यूब का उनका खुद का वर्जन है जिसका नाम यूकू है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो चीन में टिक नहीं पाती, क्योंकि वहाँ के लोग अपने देश की भलाई के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि मोबाइल कंप्यूटर का कैसे बहिष्कार करें, वो तो सब चीन से ही आता है। मगर मेरे भाइयों, जो ज़रूरी नहीं वो तो हम अपने देश का ले ही सकते हैं, जैसे जूते, कपड़े, स्टेशनरीज, रस्सी, फूड आइटम्स और भी बहुत कुछ। चीनी सामान का बहिष्कार इसलिए मत करिए क्योंकि हमारे देश के संबंध चीन से अच्छे नहीं हैं। बहिष्कार इसलिए करिए क्योंकि वो घटिया है। चीन हमें सामान नहीं, जहर बेच रहा है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों और देश को बचाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट पर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि चीन की यह हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।